प्रिय छात्रों, कल के क्लासों में हमने पढ़ा था लिमिट का परिभाषा और एक उदाहरण के साथ उसको समझाया भी था। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सीमाओं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। तो ये प्रमेय देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू l आ रही थी और l एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक और निश्चित संख्या होती है। अब हमें यदि मान लीजिए कि पहला प्रमेय ये कह रहा है हमारा, यदि लिमिट निकालना रहे एक फंक्शन एफ एक्स का, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट के का गुणा हो, तब क्या करेंगे। यदि कोई फंक्शन है तो इसका लिमिट तो निकालने सीख गए थे कल, और यदि किसी कांस्टेंट के का गुणनफल रहेगा तब हम क्या करते हैं, के को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट के को बाहर करते हैं और एफ एक्स का केवल लिमिट निकालते हैं। एफ एक्स की लिमिट जो भी रहेगी, जो भी एक निश्चित संख्या रहेगी, वो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। दूसरा प्रमेय है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू a और दो फंक्शन का योगफल है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। तो इसका लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट निकालेंगे। x टेंड्स टू a एफ एक्स और फिर जी एक्स, दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के जोड़ देंगे तो हो जाता है। तीसरा है हमारा यदि लिमिट x टेंड्स टू a है, ठीक ना, और दो फलन के डिफरेंस का लिमिट निकालना हो, दो फलन के अंतर का यदि लिमिट निकालना हो, सीमा निकालना हो, तो हम दोनों का अलग अलग सीमा निकाल के घटा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ये अलग अलग सीमा निकाल के घटा देंगे तो हो जाता है। चौथा देखते हैं प्रॉपर्टी प्रमेय, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब दो फलन के गुणनफल का यदि सीमा निकालना है तो अलग अलग इसका सीमा निकालेंगे, एफ एक्स का अलग और जी एक्स का अलग, और दोनों में क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। दोनों में हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। पांचवा प्रॉपर्टी हमारा थ्योरम है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपान जी एक्स, दो फलन के डिवाइड अर्थात भाग का में क्या निकालना है, लिमिट। तो इसका हम लोग अलग अलग लिमिट यहां भी निकाल लेंगे, एफ एक्स का अलग लिमिट निकाल लीजिए, जी एक्स का अलग लिमिट निकाल लीजिए और दोनों को डिवाइड करा दीजिए। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि जी एक्स की जो लिमिट हमारे पास आएगी, जी एक्स की लिमिट वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आएगा तो ये परिभाषित ही नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसका ध्यान इसमें रखेंगे हम लोग। आगे देखा जाए, पांच प्रमेय देख लिए थे। छठवां प्रमेय देखते हैं। छठवां प्रमेय हमारा है यदि लिमिट है x टेंड्स टू a, कैसे, एक फंक्शन के पावर फंक्शन हो, फंक्शन के पावर फंक्शन का यदि लिमिट निकालना हो तो इसी क्रम में लिमिट निकालते हैं। ये लिमिट आप निकाल लीजिए एफ एक्स का, ठीक ना, और लिमिट निकाल लीजिए जी एक्स का अलग, और ये जैसे पावर में यहां सेट था वैसे इस पावर में सेट कर देंगे। ऐसे आसानी से आप कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग थ्योरम। लिमिट है x टेंड्स टू a और ये फंक्शन इस प्रकार से है कि log एफ एक्स है, log एफ एक्स है, इसका हमें लिमिट निकालना है। तो log को आप यहां लिख दीजिए और एफ एक्स का लिमिट आसानी से निकालिए, यहां पर हम निकाल करके ऐसे रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा सातवां प्रमेय, ठीक ना। आगे देखते हैं इसी प्रकार से और प्रमेय। मान लीजिए हमारा आठवां मान लेते हैं कि है लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर एफ एक्स, इसका लिमिट निकालना है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी e टू द पावर l। ये तब होगी जब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की लिमिट क्या आती हो, यदि एफ एक्स का हम लिमिट निकाल दें और क्या आ जाए, एल आ जाए, मतलब e के पावर एल इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना। ये हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया आठवां। अब मान लीजिए कि एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
हमें लिमिट निकालना है, एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a मॉड में fx है, इसका हमें लिमिट निकालना है, ठीक ना। तो हम लिमिट को ही मॉड में कर देंगे, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx, ऐसे निकाल लेंगे। तो छात्रों ये हमारे पास कुछ 8-9 करीब 9 हमने बता दिया सीमाओं पर प्रमेय, इसको हम लोग प्रश्नों में यूज करेंगे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ विस्तार जानेंगे। क्या जानेंगे? कुछ विस्तार जानेंगे। तो सीमाओं पर कुछ महत्वपूर्ण हम लोग क्या जाने, पहले हम लिख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रसार, इसके साथ पहले सीख लें कुछ महत्वपूर्ण प्रसार, ठीक ना। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रसार के बारे में जाने। कुछ महत्वपूर्ण प्रसार सबसे महत्वपूर्ण प्रसार हमें ये सीखना है x प्लस ए टू दी पावर n, ये अब द्विपद प्रमेय में पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि हमें सीमा पढ़ना है और सीमा में इसका प्रमेय प्रयोग होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो इसका सूत्र होता है विस्तार का x के पावर n प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट लाइन ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा a के पावर n आएगा। अच्छा लिखते कैसे हैं, देखिए ये n है ना n, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं nc0 x के पावर n a के पावर 0 इस तरीके से, फिर लिखते हैं यहाँ पे nc1 x के पावर n माइनस 1 a के पावर 1, फिर nc2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2, इस तरह में लिखते हैं। देखिए इसका प्रसार लिखने का एकदम आसान तरीका है, सबसे पहले nc0 लिखिए प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 ऐसे लिखते जाइए। उसके बाद जो x के पावर बनेगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा, मतलब n माइनस 0, देख रहे हैं ना, x के पावर क्या आ रहा है n माइनस 1, x के पावर क्या आ रहा है n माइनस 2, ऐसे x के पावर n माइनस 3 इस तरीके से आता है। और a पर जो पावर आता है वो नीचे वाला आता है, यहाँ nc0 लिखे है ना, तो ये 0 यहाँ पे आया है, ये वाला 1 यहाँ पे आया है, ये वाला 2, ये a स्क्वायर यहाँ पे आया है, इस तरीके से हम लोग विस्तार लिखते हैं। अब चूंकि nc0 का मान 1 होता है इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, ये a के पावर 0 है और a के पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं, बाकी ये वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। तो ये विस्तार आपको ध्यान रखना है। एक और विस्तार देखते हैं, अगला ये भी महत्वपूर्ण है, 1 प्लस एक्स के पावर n, 1 प्लस एक्स के पावर n। अब ये बस विस्तार कैसे बनाएंगे, इसी वाले में x के जगह पर 1 रख दीजिए और a के जगह पर x रख दीजिए, तो ये वाला विस्तार बन जाता है। इसका विस्तार हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप किताब से देखिएगा द्विपद प्रमेय में विस्तार से मिलेगा। इसका विस्तार होता है 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट लाइन, इस तरीके से इसका विस्तार होता है। कहां तक, ठीक ना, 3 पदों तक इसका हम लोग विस्तार लिख देंगे। अब देखिए जितना इस पे पावर होता है ना उससे ज्यादा एक पद ज्यादा आता है, जैसे ये पावर n है तो इसमें n प्लस 1 पद आएगा, यहाँ पे पावर क्या है n है, इसमें पूरे विस्तार में n पावर है, एक पद ज्यादा आएगा, द्विपद में से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ और विस्तार जो एकदम फेमस है, जैसे कि e के पावर x का विस्तार, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। e के पावर x का विस्तार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस इस तरीके से, ठीक ना। एक लिख दे रहे हैं a के पावर x का विस्तार, a के पावर x का विस्तार हम लोग देखते हैं, इसका विस्तार होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 log a, ठीक ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 log a का स्क्वायर, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब एक विस्तार देख लेते हैं हम लोग साइन एक्स का, साइन एक्स का, और फिर क्या देख लेते हैं कास एक्स का। तो साइन एक्स का विस्तार होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरीके से।
और cos x का विस्तार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे tan x का विस्तार भी देख लीजिएगा, ठीक ना, sin cos tan, इस तरीके से। और एक और सबसे महत्वपूर्ण विस्तार है यहाँ पर, उसको लिखना बहुत जरूरी है। एक विस्तार देखिए, x के पावर n माइनस a के पावर n अपान x माइनस a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपान x माइनस a का विस्तार। इसका विस्तार होता है x के पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स के पावर n माइनस, यहाँ 3 हो जाएगा, 3, इस तरीके से। तो ये तो बहुत जरूरी विस्तार है, इस विस्तार को देख लीजिएगा थोड़ा किताब से और बढ़िया से, ठीक ना। और एक विस्तार यहाँ जानना जरूरी है, log 1 प्लस एक्स का, ये तो अक्सर भूल जाता है विस्तार, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स की बाई 3 एक्स के पावर 4 बाई 4, इस तरीके से। देखिए x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स के पावर 4 है, ये x बटा 1 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, नीचे संख्या एकदम बराबर आएगी। और ये चिन्ह अल्टरनेट आएगा, एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपका आता जाता है। अब देखिए ये log 1 प्लस एक्स का है, और यदि log 1 माइनस एक्स का विस्तार देखें तो चूंकि माइनस आ गया, ये पूरा माइनस हो जाता है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है। इसमें अल्टरनेट आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसमें आता है सब माइनस। ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इस तरीके से इसका विस्तार आता है। ये सब जितने विस्तार लिखे हैं ये सबको याद रखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। आगे बीएससी वगैरह करने जाएंगे ना तो इसका प्रूफ बताया जाएगा, ठीक ना। वहां पे एक प्रमेय होता है, उस प्रमेय से इसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं। ठीक, फिलहाल हमें यहाँ पे याद कर लेना है, कल से हम लोग देखेंगे कुछ इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन।